फरीदाबाद के अजरौंदा स्थित शमशान घाट में मौजूद हैं और सामने आप देख पा रहे हैं एक चिता जलती हुई नज़र आ रही है। और एक आपको मैं बता दूं, फरीदाबाद की एक होनहार बेटी जिसने बॉलीवुड में अपना नाम एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा नाम किया, मैं बात कर रहा हूं सोहाली भटनागर की। 19 वर्षीय सोहाली भटनागर की चिता जलती हुई देख रहे हैं आप। और बता दें, सोहाली भटनागर एक ऐसा नाम जिसने फरीदाबाद का नाम बॉलीवुड तक रोशन किया। और सोहाली भटनागर कौन है, मैं आपको बता दें, सोहाली भटनागर वही बेटी है जिसने दंगल मूवी में आमिर खान की बेटी का रोल किया था। अकस्मात निधन हुआ। 7 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक थी, 7 से 8 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक थी। अचानक से बॉडी में कुछ ऐसा बर्ताव देखा गया, ऐसी चीज़ देखी गई कि पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग्स आनी शुरू हो गई। हमारे साथ सोहाली भटनागर के माता पिता मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि अकस्मात ऐसे कैसे निधन हो गया। पिताजी साथ हैं हमारे। बिटिया का अचानक से चले जाना हमारा बहुत ही दुख की बात है। हम बिटिया के माता क्या हुआ था सोहाली को? कुछ नहीं, उसके हाथ में एक स्वेलिंग आ गई थी, बस उसी के ट्रीटमेंट के लिए हम एम्स गए थे। बट वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, थोड़ा टाइम लगा, बट डायग्नोज होने में टाइम लगा। तो बट ये है कि मसल्स में इन्फ्लेमेशन आ गई थी, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती गई और लंग्स में प्रॉब्लम आने लगी, तो ब्रीदिंग में ट्रबल होने लगी। तो कल शाम को 7 o'clock शी एक्सपायर्ड। ये कब डायग्नोस हुआ इस बीमारी की बात कर रहे हैं? ये हम 8 days बैक ही गए थे वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो वो अपने टेस्ट वगैरह कराते रहे और धीरे धीरे फिर उनको डायग्नोज हुआ कि मसल्स में इन्फ्लेमेशन आ गई है। मायोसाइटिस करके एक बीमारी होती है, जुवेनाइल मायोसाइटिस। मायोसाइटिस का जब उन्होंने डायग्नोज किया उस वक्त उसके बाद उन्होंने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। और बट उसकी जो हालत थी, वो मायोसाइटिस में मसल्स फूलने लग जाती हैं, ब्रेक होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, मसल्स में पेन, पेट में, हाथ में, पैर में। और जिसकी वजह से उसको जो लिक्विड दिए, जो फ्लूइड दिए, वो उसमें लंग्स में चले गए और लंग्स में पानी भरने की वजह से उसकी लंग्स फेल हुए। तो और फिर उसकी ब्रीदिंग अभी हुआ था या पहले, कितनी समय पहले की बात है? बस अभी इन 8 days में ही, जब लास्ट वीक हमने इसको एडमिट किया था, ड्यूरिंग जो टेस्ट वगैरह करा रहे थे उसके बाद ही डायग्नोज हुआ था कि ये प्रॉब्लम बच्चे को आ गई है। इट्स रेयर डिजीज़, बट कहते हैं शी वाज चोजन वन, भगवान ने उसको चूज कर लिया उस डिजीज़ के लिए। वी कुडंट सेव हर। अभी सोहाली अभी क्या कर रही थी फिलहाल? शी वाज इन कॉलेज डूइंग हर बैचलर्स डिग्री इन मास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इन फरीदाबाद। या लास्ट सेमेस्टर में उसने टॉप भी किया अपने कॉलेज में। बस एकेडमिकली तो शुरू से ही वो अच्छी रही है, मतलब शी वाज ऑल राउंडर। आपने तो देखा है, मूवी भी उसने बहुत अच्छी से की, जर्नलिज्म भी बहुत अच्छे से पढ़ रही थी और चाहती तो वो एक्ट्रेस बनना ही थी कि मैं आगे एक्ट्रेस ही बनूंगी। बट एनीवेज, ये हमारे डेस्टिनी में था कि आज हमारी बच्ची हमारे बीच में नहीं। बिटिया की वर्तमान में उम्र क्या थी अभी? शी वाज 19 years। Was she currently participating any kind of TV serial? No, we were not doing because ये अपना फोकस पहले एकेडमिकली करना चाहती थी कि मैं पहले ग्रेजुएशन कर लूँ। तो पहले हम इसको कह रहे थे कि ठीक है, तू पहले फोकस कर ले, आगे तो करना ही है तुझे। तो अभी ये जर्नलिज्म पे ही फोकस कर रही थी, तो उसी में अपना कर रही थी। सेकेंड ईयर हमारे प्रायोरिटी था कि पहले क्वालिफिकेशन एजुकेशन कंप्लीट करे और उसके बाद फिर ये वापस अपना करियर एक्टिंग में जो भी करना चाहती है वो आगे परस्यू कर ले। बट ग्रेजुएशन और क्वालिफिकेशन एजुकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी उसके लिए। तो शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग हर ग्रेजुएशन फर्स्ट, बट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हो पाई उसकी, तो बीच में ही छोड़ गई हमारे को। वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं सर आप? तो हम लोग जी फरीदाबाद में रहते हैं, सेक्टर 17 में। देख सकते हैं फरीदाबाद शो का। तो अभी जो सोहाली भटनागर जो हमारे साथ अभी नहीं है, करंटली अभी कहाँ पे स्टडी कहाँ कर रहे थे? यही फरीदाबाद में ही मानव रचना कॉलेज। हाँ जी, मानव रचना इंटरनेशनल कॉलेज में कर रहे थे। और क्या घर पे ही एक्सपायर हुआ है या फिर ट्रीटमेंट के दौरान? नहीं, हॉस्पिटल में, एम्स में ही शी एक्सपायर्ड। आईसीयू में थे वो। शी वाज इन आईसीयू। 4 दिन से आईसीयू में थे, उससे पहले वार्ड में ही थी। वार्ड में उसके सारा डायग्नोस हो रहा था एम्स में ही। 8 दिन से हम लोग एम्स में ही थे और डॉक्टर्स वगैरह ने काफ़ी टेस्ट वगैरह कराए, उसके MRI कराए, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन वगैरह वो सब कुछ। बट वो ये एक्चुअली एक बीमारी ऐसी है जो काफ़ी सारे लोगों को हुआ है, जिसको ऑटो इम्यून कहते हैं। ऑटो इम्यून करके ये बीमारी होती है, उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ हैं। उनमें से ये एक बीमारी है मायोसाइटिस, जिसमें मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है। कोई रीज़न होता है या फिर विदाउट एनी रीज़न? नहीं, अपने आप ही डेवलप होती है, ऑटो इम्यून होती है। आदमी जो इंसान की एंटीबॉडी जो आपकी इम्यूनिटी को जो बढ़ाती है, वही सेल अपने आप उसी को वो
मारने लग जाते हैं, किल करने लग जाते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। जैसे सुहानी को भी इन्होंने जब स्टेरॉइड्स वगैरह दिए इस ट्रीटमेंट के दौरान, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई और जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन वगैरह हो गया, वहाँ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं, इस तरीके से इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो उसकी वजह से बहुत सारी लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम आ गई, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ गई, वेंटिलेटर में डाल दिया। वेंटिलेटर में भी वो पूरी ऑक्सीजन देने के बाद भी रेस्पिरेशन उसका प्रॉपर नहीं चल रहा था, बहुत क्रिटिकल स्टेज में थी पिछले 2 दिन से बस। लेकिन अल्टीमेटली साथ छोड़ दिया हमारा।